हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन पढ़ा था, राइट। चलिए एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम releases hydrogen gas. A hydrocarbon on reaction with sodium releases hydrogen gas. A hydrocarbon on reaction with sodium releases hydrogen gas. Predict the hydrocarbon. Predict the hydrocarbon. आपको ऑप्शन है, फर्स्ट अल्केन, सेकेंड ऑप्शन है अल्कीन, थर्ड ऑप्शन इज नॉन टर्मिनल अल्काइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज टर्मिनल अल्काइन। आपको आंसर बताना है, इनमें से आंसर क्या होगा। जब इसमें से सोच सकते हैं कि अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन्स सोडियम मेटल टेस्ट दे रहा है, राइट। तो अगर ये सोडियम मेटल टेस्ट दे रहा है, मीन्स इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। आपको पता है अल्केन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्कीन में भी नहीं होगा, अल्काइन में भी किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट देगा। आंसर सिंपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा पहले। तो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और अगर ये कॉन्जुगेटेड नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, आपको पता है। लेकिन अब थोड़ा सा और सोचते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है मान लीजिए, और एक OH ग्रुप भी है अटैच, राइट। तो डाउट है कि अब इलेक्ट्रोफाइल पहले डबल बॉन्ड पे जाएगा या OH पे जाएगा। अब इसके लिए क्या करें, चलिए मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड हो और इस पे रिएक्शन है H+ का, राइट। एंड सेकेंड प्रॉब्लम है फिनाइल सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, इस पे H+ का रिएक्शन है, राइट। यहाँ भी H+ एंड वाटर है, यहाँ भी H+ एंड वाटर है, दोनों रिएक्शन करना है, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर H+ में चाहूँ तो OH के साथ रिएक्ट करके H2O बना के बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा सकता हूँ, या सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि इस डबल बॉन्ड पे H+ का रिएक्शन करें फिर कार्बोकेटाइन बने। यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप डबल बॉन्ड पे H+ का रिएक्शन कर सकते हैं या फिर आप OH के साथ H+ का रिएक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब मान लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी इनमें से एक हो और OH हो, फिर H+ या इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाएगा। तो इसके लिए की पॉइंट है, H+ या इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले डबल बॉन्ड पे जाएगा, बाद में OH पे जाएगा। तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं OH- को रिमूव करूं और इससे कार्बोकेटाइन मान लीजिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मिल जाए या फिर बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल OH पे अटैक करेगा। तो नॉर्मल केस में किस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा। लेकिन कोई स्पेशल केस है, मान लीजिए कि अगर आप OH को रिमूव कर रहे हैं और बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, जैसे मान लीजिए वो रेजोनेंस में है, इस केस में H+ या इलेक्ट्रोफाइल OH पे अटैक करेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आएगा।
H प्लस अगर मैं OH पर अटैक करूं तो ये जस्ट 2 डिग्री है, नॉर्मल कार्बोकेटायन है, और ये अल्कीन है, तो नॉर्मल केस में ये अल्कीन पर अटैक करेगा, राइट। तो अगर ये H प्लस इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा OH, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। अपने पास वाटर है लेकिन आपको पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, ये लोन पेयर ही इस पर अटैक करेगा, राइट, और ये बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग मिथाइल, OH प्लस रहेगा ऑफ कोर्स, राइट, लेकिन यहाँ से H प्लस ऑफ कोर्स बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग मिथाइल, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, लेकिन अगर ये H प्लस OH पे अटैक करे, OH माइनस और H प्लस मिलके H2O बनाएंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, इस केस में H प्लस अल्कीन पे नहीं OH पे अटैक करेगा, तो OH और H मिलके H2O बाहर जाएगा, मतलब ये लोन पर अटैक करेगा, OH माइनस H प्लस मिलके H2O, ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। न्यूक्लियोफाइल वाटर है, अब ये वाटर अटैक करेगा इस पे, समझ में आ रहा है। तो अगर वाटर अटैक करेगा, आप बता सकते हैं क्या बनेगा, यहाँ पे OH आएगा, राइट। एक्चुअली मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ तो उसका साथ डिफरेंट है, अदरवाइज तो सेम ही प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लीजिएगा ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये CH C ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा, रेजोनेंस कर लीजिए तो ये बन जाएगा, पहले H2O से अटैक करने से पहले आप रेजोनेंस कर लीजिए। मैं इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर से सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ, ये बॉन्ड इधर, ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH प्लस। अब इस पे H2O का अटैक कर दो, अटैक करेगा तो बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH, तो ऑटोमेराइज कर दीजिए, तो ऑटोमेराइज कर देंगे तो ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑटोमेराइज कैसे किया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH है, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो टोटोमराइज होने के बाद ये प्रोडक्ट बन गया। चलिए अपन अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, अल्काइन। हेडिंग दीजिए। तो यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो अल्काइन में सबसे पहले प्रिपरेशन में लिखिए सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ halogenation of विनाइल हेलाइड। विनाइल हेलाइड मीन्स जैसे मान लीजिए आपके पास अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl है, तो ये विनाइल हेलाइड है। अगर आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही रिमूव करना है, अगर आप चाहें तो अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, लेकिन ये पुअर यील्ड होगा, राइट। इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए, NaNH2 लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहिए। तो इस केस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा और ये गुड यील्ड में बनेगा, रिएक्शन यहाँ पे प्रॉपर होगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड लिखिए, फ्रॉम
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन from dehydrohalogenation of geminal and vicinal dihalide। जेमिनल और विसिनल डाइहाइड आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है फिनाइल, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल। तो ये हो गया बेसिकली जेमिनल डाइहाइड। तो HBr रिमूव करना है तो आप पहला मान लीजिए अल्कोहलिक KOH ले लें, सेकेंड आप NaNH2 ले लें। तो HBr और यहाँ भी HBr, दोनों से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है और आपको पता है रिएक्शन में क्या बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये बन जाएगा। लेकिन अगर विसिनल डाइहैलाइड होता, मान लीजिए फिनाइल, ब्रोमीन, ब्रोमीन, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बेसिकली विसिनल डाइहैलाइड है। फिर से अगर आपने यही लिया होता अल्कोहलिक KOH एंड सेकेंड NaNH2, फिर से HBr बाहर जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, फ्रॉम डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहाइड्राइड। ये सब रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही, राइट। जैसे हमारे टेट्राहाइड्राइड है, कार्बन पे लेते से ब्रोमीन, ब्रोमीन, कार्बन पे ब्रोमीन, ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड R है, और अब जिंक के साथ हीट कर रहे हो। आपको पता है जिंक क्या करता है, डिहैलोजिनेशन करता है, राइट। तो यहाँ से Br आ जाएगा, एक और Br आ जाएगा, मतलब Br और Br E2, ये Br और Br जाएंगे बाहर, फाइनल प्रोडक्ट C ट्रिपल बॉन्ड C R बन जाएगा। क्लियर है। फोर्थ मेथड, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म मीन CHCl3, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, CHCl3 और Ag से हीट कर दो। आपको पता है क्या होता है, तीनों क्लोरीन बाहर जाएंगे, CH3 डॉट आएगा, यहाँ भी CH3 डॉट आएगा। याद होना चाहिए यार, ये मैंने वुड्स रिएक्शन में पढ़ाया था, 3 डॉट, यहाँ भी CH3 डॉट, कंबाइन कर दो, C ट्रिपल बॉन्ड CHS। फिफ्थ आते हैं, फ्रॉम लोअर टर्मिनल अल्काइन। कोई भी लोअर टर्मिनल अल्काइन है, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे आपने पहले सोडियम का रिएक्शन किया, तो सोडियम से क्या होगा, ये H+ डोनेट करेगा और ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये बनेगा। अब इस पे आप मान लीजिए कोई भी RX ले लें, लेट्स से मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ये रिएक्शन कर रहे हो, क्या बनेगा, तो ये R माइनस है, ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, Br माइनस बाहर जाएगा, तो ये हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देख सकते हैं लोअर टर्मिनल अल्काइन, लोअर मीन्स इस अल्काइन में 3 कार्बन है और ये टर्मिनल अल्काइन है, इससे अपने हायर अल्काइन 4 कार्बन का अपने अल्काइन प्रिपेयर कर लिया। फिफ्थ मेथड आते हैं, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड।
आपने शायद ये 14th ग्रुप पी ब्लॉक में पढ़ा भी होगा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। अगर अपन कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करें, मान लिया आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है प्लस वाटर, या फिर Mg2C3 है प्लस वाटर, Al4C3 प्लस वाटर, Be2C प्लस वाटर। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट होगा C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। C2H2 मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनता है। Mg2C3 में क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C3H4 प्लस MgOH होल ट्वाइस। C3H4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला मेजर होता है। Al4C3 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है CH4 प्लस AlOH होल थ्राइस। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी CH4 प्लस BeOH होल ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मैंने आपको बताया यार कि हाइड्रोलिसिस मतलब ही होता है H प्लस और OH माइनस का एडिशन, राइट। तो अगर ये कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये Ca पे 2 प्लस आएगा एंड C2 पे 2 माइनस आएगा। आप केटाइन और एनाइन में ब्रेक कर सकते हैं। कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम पे ये अल्कलाइन ऑर्बिटल है, ऑलवेज +2 चार्ज होगा, और C2 पे 2 माइनस चार्ज होगा। H2O मीन्स H प्लस OH माइनस अप्लाई करना है। Ca 2 प्लस है तो इधर 2OH माइनस अप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या सप्लाई करूंगा 2H प्लस अप्लाई करूंगा, ब्रेक कर दिया तो ये CaOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा C2H2 बन जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा Mg पे 2 प्लस चार्ज है, राइट। Mg2 प्लस मीन्स टोटल +4 चार्ज हो गया, तो ये C3 टोटल देखा जाए इस पे -4 चार्ज हो जाएगा, 1 कार्बन पे नहीं, टोटल 3 कार्बन पे, मीन्स 2 Mg पे 1 Mg पे +2, तो 2 Mg पे टोटल चार्ज +4 है। यहाँ पे टोटल चार्ज -4 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर Mg2C3 देखा जाए तो ये होना चाहिए 2 Mg2 प्लस C3 4 माइनस। फिर से वाटर का एडिशन करना है। वाटर का एडिशन मीन्स H प्लस या OH माइनस का एडिशन करना है। तो इधर Mg है तो इधर OH माइनस ऐड करूंगा, 4OH माइनस, इधर 4H प्लस ऐड करूंगा, तो ये C3H4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए Al4C3, तो ये Al पे आपको पता है 3 प्लस चार्ज होता है, 1 Al पे +3, तो 4 Al पे +12 हो गया, तो 3 कार्बन पे -12 चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे +12 चार्ज एल्यूमिनियम पे है, तो कार्बन पे टोटल चार्ज -12 होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे सोचें, आपको ये नहीं लिखना है कि C3H12, ठीक ना, आप ऐसे लिख भी नहीं सकते हो, आपको एक खुद से समझ में आ जाएगा कि C3H12 नाम का कोई कंपाउंड होता ही नहीं है यार। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अल्केन में होते हैं, और अल्केन 3 कार्बन का अगर अल्केन है तो वो होना चाहिए C3H8, राइट। तो C3H12 तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको कैसे सोचना है, टोटल कार्बन पे -12 चार्ज है, तो 1 कार्बन पे कितना चार्ज होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए 1 कार्बन पे -4 चार्ज होगा, 3 कार्बन पे -12, तो 1 कार्बन पे -4। एल्यूमिनियम पे +3 है, बस HOH सप्लाई कर दो, इधर H प्लस सप्लाई करो, इधर OH माइनस सप्लाई करो, AlOH होल थ्राइस हो जाएगा, राइट। मैंने बैलेंस नहीं किया है, और C पे -4 है, 4H प्लस सप्लाई करो तो CH4 बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे Be पे +2 है, टोटल +4, C पे -4 आएगा, C पे -4, 4H प्लस सप्लाई करिए, CH4 बन जाएगा। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए।
एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, Mg2C3 पे वाटर ऐड किया, प्रोडक्ट बना A। ध्यान रखिए सिर्फ आप मेजर लिखें, राइट। जो A बन रहा है 2 बनेंगे, इनमें से सिर्फ मेजर लिखना है। A पे आपने सोडियम ऐड किया, बन गया B। B पे CH3Cl, C। C पे हाइड्रोजन पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, ये बन गया D। चलो मैं इसको D लिखता हूँ ये। सोडियम लिक्विड NH3 के बाद Br2CCl4, ये हो गया E। HOCl, ये हो गया F। HCl, ये हो गया G। NOCl, H, इसको सिर्फ मैं I बोल देता हूँ। NOCl, Br2CCl4, HOCl, ये हो गया J, ये हो गया K, ये हो गया L। C पे ही हाइड्रोजन निकेल, ये हो गया M। Cl2 and H nu, N, अल्कोहलिक KOH, ये हो गया O। एक्वस KOH, ये हो गया P। P पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, ये हो गया Q। इस पे HCl, ये हो गया R। इस पे NBS, R के बाद S। इसलिए आपको ये ट्राई करना है और आप इसका आंसर बताएंगे, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन फिर अपन लिख लेते हैं। फर्स्ट, अपन सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। सेकेंड, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। थर्ड, बर्स्ट रिडक्शन। फोर्थ, एडिशन ऑफ HX। फिफ्थ, एडिशन ऑफ HOX। सिक्स्थ, एडिशन ऑफ हैलोजन। सेवन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन।
8th reaction with डाइबोरेन B2H6, वही आप BH2 और H ऐड करेंगे, वही की पॉइंट। 9th OMDM रिएक्शन, जो अल्कीन में था वही यहाँ भी सेम रहेगा। 10th रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन विथ सोडियम, पता है आपको हाइड्रोजन गैस से लिबरेट होगा। 10th के बाद 11th टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन की हमने दो स्पेसिफिक टेस्ट पढ़े, कौन कौन से? टॉलेंस टेस्ट एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। आपको पता है एक तो है टॉलेंस टेस्ट, दूसरा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। 12th ओजोनोलिसिस of alkyne। 13th reaction with cold KMnO4। 14th reaction with hot KMnO4। 15th isomerization reaction। 16th polymerization reaction। 17th oxidation with selenium oxide। 18th reaction with डिसाइमाइल बोरेन। ये बेसिकली Si82BH। इनमें से मैंने जितने भी रिएक्शन लिखे हैं ऑलमोस्ट हमने 14th तक 1 to 14 सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जो भी समझने वाला था। बस ये बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, ये देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको ये B2H6 का रिएक्शन समझ में आ रहा है कैसे होगा? तो मैं पहले आपको B2H6 का रिएक्शन बताता हूँ, फिर ये एग्जैक्टली सेम है लास्ट वाला। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दे दे कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH BH3THF और H2O2OH माइनस। राइट, आपको शॉर्टकट पता है क्या करते हैं? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे BH2 और एक पे H सप्लाई करते हैं, मीन्स हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 BH2। आपको पता है ना ये BH2 और H, फिर BH2 को क्या करेंगे? H2O2 के OH से रिप्लेस करेंगे, तो फिर ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2OH। फिर ऑटोमेराइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? RCH2 CH डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन बस समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया रिएक्शन विथ BH3 हो गया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये एग्जैक्टली सेम है, इनसे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर देखा जाए, नेक्स्ट में बात कर लूं रिएक्शन विथ Si82BH। इसमें जो Si होता है ये बोरेन के साथ एक तो हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे इधर अल्काइल ग्रुप रहेंगे। ये Si मीन्स जस्ट मिल गया, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है।
ठीक है, आपको ऐसे ट्रीट करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट यही सोचिए आप, मीन्स यहाँ पे रिएक्शन कुछ वैसे ही होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इस पे SiA2BH THF और H2O2 OH-, अगर ये ले लिया जाए, अब क्या होगा यहाँ पे जैसे आप BH2 और H सप्लाई करते थे, तो यहाँ पे B के साथ SiA2 है, B SiA2 लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे जाएगा, दूसरे पे हाइड्रोजन आएगा, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन लिखना सीखिए आप, C डबल बॉन्ड CH, इस पे SiA2B और यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। BH3 को मैं ब्रेक कर रहा था BH2 और H में, यहाँ पे BSiA2 और H को मैं ब्रेक करूंगा H प्लस BSiA2। BSiA2 क्वेश्चन से बल्कि ग्रुप है, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे जाएगा, फिर एक दूसरा H रहेगा, फिर कुछ नहीं करना है, जस्ट H2O2 है, H2O2 OH माइनस आपको पता है क्या करता है, यहाँ से OH आएगा, कहाँ का, तो H2O2 का रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो ऑटोमेराइज कर देंगे, तो ये RCH2CH डबल बॉन्ड O। इन दोनों रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है, ठीक, इसमें गुड यील्ड मिलता है, मतलब इसमें अगर ये देखा जाए तो रिएक्शन इजीली होता है BH3 THF के रिस्पेक्ट में, अल्काइन के केस में, अल्कीन के साथ ये BH3 रिएक्शन दे देता है इजीली, लेकिन अल्काइन के साथ ये वाला, यहाँ से अगर आपको RC ट्रिपल बॉन्ड CH से अगर ये बनाना है, तो आप SiA2BH को प्रीफर कर सकते हैं BH3 से, मतलब यहाँ पे जो यील्ड मिलता है, बस एक यहाँ ध्यान रखें, गुड यील्ड है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, BH3 और SiA2BH में इसका रिएक्शन अल्कीन के साथ बेटर होता है, बस। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम ऑक्साइड भी, ये भी रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम ऑक्साइड, तो अल्काइन पे जैसे आप ओजोनोलिसिस करते थे एग्जैक्टली वैसा ही है, मतलब मान लीजिए ये रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे ACO2 या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इस पे ACO2, कुछ नहीं, जस्ट ब्रेक करो, डबल बॉन्ड O सप्लाई करो, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, ये भी RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, इसमें कन्वर्ट करते हैं सेलेनियम ऑक्साइड। इसमें जनरली अल्काइन में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ऐसा, ठीक ना, इसलिए ये जो आइसोमेराइजेशन और पॉलीमराइजेशन है ये भी देख लेते हैं, आपको रटना ही है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बस एक ध्यान रखें आप कि अगर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, ये बेसिकली नॉन टर्मिनल अल्काइन है, ठीक, अगर आपने NaNH2 ऐड कर दिया तो बस ये टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन अगर आपने इसी को अल्कोहलिक KOH ले लिया तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये दोनों आइसोमर है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, तो ये बेसिकली टर्मिनल अल्काइन है। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, लास्ट रिएक्शन इसका पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। पहला है इसमें पॉलीमराइजेशन, आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर दो मॉलिक्यूल मिलके वन मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसको बोलेंगे डाइमेराइजेशन। डाई मीन्स टू मॉलिक्यूल मिलके सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, मीन्स डाइमर फॉर्म हो गया। ट्राइमेराइजेशन मीन्स थ्री मॉलिक्यूल मिलके सिंगल मॉलिक्यूल में कंबाइन हो गया, इसको बोलेंगे ट्राइमेराइजेशन। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं इसमें ट्राइमेराइजेशन रिएक्शन देख रहा हूं, तो ट्राइमेराइजेशन
आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और अगर आपने इसको रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब से पास किया तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। मतलब होता कैसे है कुछ नहीं यार, 3 मॉलिक्यूल आएंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH के, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और एक और रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे। और रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करने से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, मीन्स से क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, बेंजीन है, राइट। तो ऐसे बेसिकली ट्राइमेराइजेशन होता है। अगर आप ऐसे ही आपने ले लिया लेट्स से CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। फिर से अगर आपने रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब ले लिया तो फिर से जस्ट वैसे ही सोचो आप, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इनके बीच में मीन्स ये क्या बनने वाला है, 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे मिथाइल रहेगा, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये मॉलिक्यूल ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3, और यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3। अगर इस मॉलिक्यूल में आयरन या कॉपर ट्यूब के साथ हीट करूँ, फिर से आप वैसे ही सोचो, C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C, इनका पॉलीमराइजेशन करोगे तो फिर से बेंजीन बनेगा। अब यहाँ पे मिथाइल सारे प्लेसेस पे रहेगा। तो ये बेसिकली ट्राइमेराइजेशन है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, टेट्रामेराइजेशन। तो अगर आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया और अगर आपने इसको निकेल साइनाइड के थ्रू पास किया, इसके थ्रू हीट किया, यहाँ पे टेट्रामेराइजेशन होगा, मीन्स 8 मेंबर्ड रिंग बनेगा। बस आपको रिएजेंट याद रखना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को आपने रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब के थ्रू पास किया तो बेंजीन, निकेल साइनाइड के थ्रू हीट किया तो फिर ये टेट्रामेराइजेशन होगा। थर्ड, डाइमेराइजेशन। आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया और इसको NiNH3 होल ट्वाइस प्लस से पास किया तो बस ये डाइमेराइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी को सल्फर से पास किया, ठीक, तो अगर आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH को सल्फर के थ्रू हीट किया तो ये बनेगा सल्फर ऐसा, मीन्स ये लास्ट वाला कैसा बनेगा, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे सल्फर रहेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इसका लोन पेयर इधर, तो ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये बेसिकली रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। बस याद रखें कि अगर आपने C ट्रिपल बॉन्ड C को रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब से पास किया तो ट्राइमेराइजेशन मींस बेंजीन फॉर्म होगा। निकेल साइनाइड से फॉर्म किया तो 4 मॉलिक्यूल मिलकर कंबाइन होंगे। निकेल अमोनिया के साथ मींस डाई अमाइन निकेल के साथ पास किया तो डाइमेराइजेशन होगा। ये भी कैसे होगा आपको शायद समझ में आ रहा होगा।
CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस अब ऐसे पास कर दें, ये बन जाएगा। क्लियर है?